नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है फाइनल टेस्ट 2 देख रहे थे। 2 क्लासेज अपनी हो चुकी है 40 क्वेश्चन तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक देखेंगे, जिसमें शुरुआत के 10 क्वेश्चन अपने साइकोलॉजी के और अंतिम जो 10 क्वेश्चन होंगे वो राजस्थान करंट अफेयर्स के होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अभी कर देते हैं। इधर मनोवैज्ञानिक का नाम है, इधर व्यक्तित्व का प्रकार है। सबसे पहले बात करें अपन हिपोक्रेटस की, तो हिपोक्रेटस ने कौन सा वर्गीकरण दिया आपका? तो हिपोक्रेटस ने, अगर आपको जो है ये हिंदी नाम आपको प्योर याद नहीं है तो आप इधर देख सकते हो। तो आपका सेंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलेनोकोलिक और कोलेरिक, तो ये दिया मतलब ऑप्शन नंबर 4 आशावादी, श्लेष्मिक, विवादी और कोपशील, हिंदी में ये है आपका। फिर अपन बात करते हैं सेल्डन। सेल्डन का वर्गीकरण क्या कहता है? सेल्डन एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक जो है ये वर्गीकरण देता है। फिर बात करते हैं अपन क्रेसमर की। क्रेसमर का वर्गीकरण कौन सा है? क्रेसमर का वर्गीकरण जो है आपका स्थूलकाय, कृशकाय, पुष्टकाय और विशालकाय, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इंग्लिश में जो आप देख सकते हो पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डाइप्लास्टिक जो है हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश नाम याद होते हैं तो हमेशा इंग्लिश वाली तरफ जाकर आपको सही कर लेना है। और फिर बात आती है आपकी चरक संहिता, और चरक संहिता के अनुसार जो है व्यक्ति तो 3 भागों में बंटा हुआ है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे क्या है? सुमेलित है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसका वैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे कहते हैं। प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद अगर पुनर्बलन मिलता है तो उसको कहते हैं सतत पुनर्बलन अनुसूची। निश्चित अनुपात का मतलब है कि किसी भी प्रक्रिया के एक निश्चित अनुपात में कि हर 5 स्टेप के बाद में जो है आपको क्या मिलेगा? जो है पुनर्बलन मिलेगा। एक होता है निश्चित समय। निश्चित समय में क्या होता है? एक निश्चित समय में चाहे आपने स्टेप कितने किए हों, लेकिन निश्चित समय के 5 मिनट के बाद में आपको पुनर्बलन मिलेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर सतत पुनर्बलन हो जाएगा, जहां प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। फिर आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति के सांवेगिक नियंत्रण कम होता है, क्या होता है? सांवेगिक नियंत्रण कम होता है। इच्छा शक्ति क्या होती है? कमजोर होती है, तथा सामाजिकता का अभाव होता है। अब अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, इजी होते हुए भी अपन सामाजिकता को देखते हैं और सामाजिकता का अभाव है तो अपन जो है इसकी तरफ जाते हैं कि यह अंतर्मुखी हो सकता है। क्या हो सकता है? अंतर्मुखी हो सकता है। लेकिन सामाजिकता का अभाव होता तो अंतर्मुखी हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो है देखो, सांवेगिक नियंत्रण भी कम है, इच्छा शक्ति भी कमजोर है। तो ये सारे जो है ना आपके, ये सारे ऑप्शन नंबर 2 स्नायु विकृत व्यक्तित्व के क्या हैं? लक्षण हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा। मनोविकृत नहीं हो सकता, क्योंकि जो है मनोविकृत से इच्छा शक्ति और सांवेगिकता का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं सामाजिकता का अभाव। तो ये अंतर्मुखी में भी होता है, लेकिन ये ऊपर वाले 2 गुण जो है ये स्नायु विकृत व्यक्तित्व के उदाहरण है या लक्षण है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक है? तो प्राथमिक क्या है? जो जीने के लिए आवश्यक हो, जीवन जीने के लिए आवश्यक, जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो होता है आपका प्राथमिक अभिप्रेरक, जिसमें जो है कौन कौन सा आता है? काम, भूख, प्यास। ठीक है, मेन यही आते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भूख। शक्ति, उपलब्धि, अनुमोदनीय सारे द्वितीयक अभिप्रेरक है, प्राथमिक नहीं है। फिर बढ़ते हैं और आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित एवं संशोधित करता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जब स्कीमा को संशोधित करता है या रूपांतरित करता है तब हमेशा कौन सा उत्तर होगा? तब हमेशा होगा समायोजन। क्या होगा? समायोजन होगा। लेकिन जब स्कीमा में नई जानकारी जो है ना, स्कीमा में नई जानकारी जोड़ता है, नई जानकारी शामिल करता है, तब होता है आत्मसातकरण। मतलब रूपांतरित और संशोधित करता है तो समायोजन, लेकिन नई जानकारी जोड़ता है तब होता है आत्मसातकरण। और साम्य धारण क्या होता है? 2 व 4 का जो है संतुलन। 2 व 4 का मतलब ऑप्शन 3 व 4 का संतुलन। मतलब आत्मसातकरण और समायोजन में जो संतुलन होता है उसको साम्य धारण कहते हैं। तो ध्यान में रख लेना, जब स्कीमा में रूपांतरित और संशोधन हो तब समायोजन, और जब स्कीमा में नई जानकारी जुड़े तब आत्मसात
करण। फिर कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर कानून व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसमें 3 स्तर है। सबसे पहला है पूर्व नैतिक स्तर, या हम कह सकते हैं जो है पूर्व परंपरागत स्तर, या हम कह सकते हैं पूर्व रूढ़िगत, कोई भी नाम से जान सकते हो। पूर्व जो है यहाँ पर रूढ़िगत भी लिख सकते हैं, चलो रूढ़िगत लिख देते हैं, या परंपरागत भी लिख सकते हैं। ये 4 से 10 वर्ष तक की आयु में होता है। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी चीज होती है वो भौतिक परिणाम पर आधारित होती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि भौतिक परिणाम पर आधारित, तो बस आंख बंद करके क्या कर देना, पूर्व रूढ़िगत या परंपरागत। इसमें 2 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था। दंड व आज्ञाकारिता। दंड व आज्ञाकारिता में क्या होता है? दंड व आज्ञाकारिता में बच्चा जो है क्या करता है, सजा से बचने के लिए क्या करता है, कोई काम, मतलब कोई चीज को जो है इसलिए करता है ताकि सजा से बचा जा सके। दूसरी होती है इसमें यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता। यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है जैसे को तैसा, यानी कि जो उसके साथ है उसको वैसा ही जो है वो ट्रीट करता है। फिर आता है रूढ़िगत। रूढ़िगत में जो है एक तो आपको ध्यान में रखना ये होता है जो है 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, इसको परंपरागत भी कहते हैं। इसमें वापस 2 होती है, जिसमें सबसे पहले तो है उत्तम लड़का लड़की अवस्था। उत्तम लड़का उत्तम लड़की, उत्तम लड़का उत्तम लड़की लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें बच्चा क्या करता है, प्रशंसा का भूखा होता है। जैसे अपने उसको बोलते हैं वेरी गुड, या आपने अच्छा किया, तो वो और क्या होता है, अच्छा जो है हम कह सकते हैं पुनर्बलित होता है और अच्छे से जो है विकास उसका होता है। दूसरी अवस्था इसमें होती है सामाजिक कर्म संपोषित। सामाजिक कर्म संपोषित। यहाँ आपको ध्यान रखना, यहाँ व्यक्ति कानून को सर्वोपरि मानता है। क्या करता है, कानून का डर रहता है और कानून को सर्वोपरि मानता है, और यहाँ कानून व्यवस्था विन्यास जो है इसी से संबंधित हो गया। फिर उत्तर रूढ़िगत की बात करें, एक तो ये 13+ वर्ष की होती है। दूसरा यहाँ की जो 2 अवस्थाएं हैं उनको देखो। सबसे पहले जो यहाँ की अवस्था है वो है सामाजिक कर्म संपोषित। सामाजिक कर्म संपोषित हो गया। सामाजिक जो है अनुबंध उन्मुक्तता। अनुबंध उन्मुक्तता, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन अलग अलग है। सामाजिक कर्म संपोषित जो है ये कानून सर्वोपरि मानता है, और सामाजिक अनुबंधन में क्या करता है कि ये प्रजातंत्र को और आलोचनात्मक, प्रजातांत्रिक या जो है आलोचनात्मक चिंतन को जो है ज्यादा बल देता है। मतलब खुद के विचारों को मेन मानता है, भले कानून क्या कहता हो, ठीक है। और फिर इसकी जो लास्ट आती है वो आती है सार्वभौमिक नैतिक विकास। क्या आती है, सार्वभौमिक नैतिक विकास। और सार्वभौमिक नैतिक विकास जो है इसमें एक तो दूसरों का भला करना, तो मेन परोपकार जो है ना वो इसमें आ जाता है। मतलब एक प्रकार से जो है सारे बंधनों को ऐसे तोड़कर जो है परोपकारिता की भावना में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस घटक में सीखने के सिद्धांत, स्मृति विस्मृति, संप्रत्य निर्माण तथा समस्या समाधान आदि प्रकरण सम्मिलित किए जाते हैं? एकदम इजी क्वेश्चन, साइकोलॉजी कुछ नहीं है, 5-7 क्वेश्चन एकदम इजी आएंगे, 5-7 पढ़े हुए आएंगे, 3-4 थोड़े हार्ड आएंगे, वो आ भी जाए आपको नहीं भी आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस घटक में सीखने के सिद्धांत, स्मृति विस्मृति, संप्रत्य निर्माण और समस्या समाधान आदि प्रकरण सम्मिलित है? तो ये सीखने के संबंधित परिस्थितियां हैं? बिल्कुल नहीं है। सीखने संबंधी अनुभव तो बाद में होते हैं? बिल्कुल नहीं है। अध्यापक है नहीं, तो सीखने की प्रक्रिया ये सारी सीखने की क्या है, प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा पील द्वारा दी गई। किसके द्वारा? पील द्वारा। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर ईएल थांडाई के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार है? तो थांडाई ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। 3 भाग याद रखने अपने को। सबसे पहले इन्होंने सामाजिक बुद्धि दी, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक के बाद में इन्होंने अमूर्त दी, और अमूर्त बुद्धि को ही क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि का दूसरा नाम इसने दिया जो है सैद्धांतिक बुद्धि। क्या दिया? सैद्धांतिक बुद्धि, ठीक है। फिर बात करें मूर्त बुद्धि की, और मूर्त बुद्धि को ही इन्होंने क्या कहा? व्यावहारिक बुद्धि। तो ये सैद्धांतिक व्यवहारिक अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें से जो है आपकी अमूर्त बुद्धि उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्यक्तिक विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापक बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा कर सकता है? मतलब व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखने के लिए जो है जो एक अध्यापक है वो बच्चों के विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा कर सकता है? तो वो कर सकता है आपका बुद्धि परीक्षण द्वारा भी, संचित अभिलेख पत्र, कौन से?
कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड और उपलब्धि परीक्षण, इन तीनों के आधार पर जो है क्या कर सकता है, भिन्नता का पता लगाया जा सकता है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब राजस्थान करंट के क्वेश्चन है। हाल ही में चीनी ताइपे में आयोजित हुए पैरा एशिया कप तीरंदाजी में राजस्थान के खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी ने कितने पदक जीते? तो एक ध्यान में रख लेना, श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी, और वो भी पैरा तीरंदाजी से संबंधित है, और इन्होंने जो चीनी ताइपे में जो है कितने पदक जीते? तो 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता, 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्वेश्चन नंबर 52, नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान के किन 2 नवाचारों को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में सम्मिलित किया है? तो ये दोनों ही शिक्षा विभाग से संबंधित है। एक तो शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान, यानी कि स्कूलों में जो टीचर होते हैं उनको जो है शाला दर्पण, जो एक जो शाला शिक्षक ऐप है, उसके ऊपर जो एक बच्चे से संबंधित 20-25 क्वेश्चन होते हैं उसके स्वास्थ्य से संबंधित, तो शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान, और एक AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली, जो आपका मसरा एग्जाम होता है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसमें जो आपकी OCR जो चेक होती है वो AI आधारित हुई है इस बार। तो इन दोनों ही चीजों को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में नीति आयोग ने सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने, विचार करें फिर चुने, सीधा मत चुन लेना। फिर है, मई 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 के तहत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। किसको? राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को। तंबाकू से संबंधित है ये, किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका, एक तो ये क्लियर हो गया आपको कि किसने, WHO ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से दिया। किस प्रथम पुरस्कार है, ये तो एकदम सही है। फिर है, WHO द्वारा राजस्थान को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 मध्य पूर्व एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रदान किया गया। तो ये गलत है आपका। किस क्षेत्र में? याद रख लेना, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, प्रशांत और जो है मध्य पूर्व नहीं आएगा। तो यहाँ पर A सत्य और B असत्य, A सत्य लेकिन B असत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। एक आप जो है जरूर कमेंट करके बताएं कि करंट की क्लास देखो, ज़्यादा करंट आने के चांस अगर फर्स्ट ग्रेड के बेस पर अपन देखें तो मई के शुरुआती 10 दिन प्लस अप्रैल और प्लस में मार्च सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे आपके। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 3 महीनों से या हम 2-2.5 महीनों से बन जाएंगे। तो अपन जो है वैसे पूरी बड़ी क्लास नहीं ला पाऊंगा मैं, क्योंकि जो है जनगणना वगैरह अभी थोड़ी सी लास्ट फाइनल स्टेज में है, तो वो टाइम नहीं मिल पाता। और बड़ी क्लास वैसे मेरे से बनाई नहीं जाती है, 20-25-30 मिनट की हाईएस्ट बना पाता हूँ। तो मैं आपको, अगर आप कमेंट में सहमति दें और कोई सजेशन दें तो बता दें, वरना मैं आपको हो सकता है कि 15-20 मिनट से जो है पहले अप्रैल का, फिर मई का और फिर मार्च का जो है करंट जितना हो सके उतना जो मेन चीज़ें हैं वो करवाने की कोशिश करूंगा। पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन 7 अप्रैल 2026 को जयपुर में किया गया। तो पहला गलत है, डेट सही है लेकिन ये गलत था। ठीक है, फिर बात आती है अपनी, इस सम्मेलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य ने प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया। तो ये भी गलत है। किसने भाग लिया? राजस्थान ने लिया, तो बिल्कुल राजस्थान ने लिया। मध्य प्रदेश ने लिया, बिल्कुल लिया। गुजरात ने, बिल्कुल ठीक है। और महाराष्ट्र ने लिया, बिल्कुल, लेकिन हरियाणा ने नहीं लिया, क्योंकि हरियाणा पश्चिम में नहीं उत्तर में आ जाता है। इसके अलावा यहाँ लिया गोवा ने। ये 5 राज्य आपको ध्यान में रखने हैं। ये सही है, ये लेकिन एक गोवा है, हरियाणा नहीं है। तो दोनों ही असत्य हो गए। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है 25 मार्च 2026 को जो है जारी हुई थी। ठीक है, घोषणा पहले ही हो गई थी, ये मैं बता दूं, घोषणा पहले हो गई थी, जारी 25 मार्च 2026 को हुई है। निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी। बिल्कुल सही बात है। फिर है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 50% तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये भी सही है। तो ये दोनों चीजें सही है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 56वां क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर पैनोरमा निर्माण करवाया जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई
कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले बात करें भगत शिरोमणि कर्माबाई। कर्माबाई जो है नागौर से संबंधित है, लेकिन नागौर अभी जो है डीडवाना बन चुका है, तो यहाँ उत्तर होगा डीडवाना। फिर है श्री खेमा बाबा, ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। खेमा बाबा जो पनोरमा है, पनोरमा वो कहाँ बनेगा, बालोतरा में। फिर बात करें अपन श्री विद्यासागर जी महाराज, ये जैन मुनि है, क्या है, जैन मुनि, और जैन मुनि होने के कारण इनका पनोरमा बनेगा अजमेर में, क्योंकि अजमेर जो है जैन समुदाय का गढ़ मान सकते हैं। श्री भामासा, और भामासा पनोरमा जो है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ ऐसे याद रखना है, कल को क्या पता ऑप्शन में उदयपुर हो रहा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक गोकुल जाट पनोरमा, गोकुल जाट पनोरमा जो है, पनोरमा ये कहाँ बनेगा, तो ये भरतपुर में बनेगा। बाकी जो पनोरमा है, तो जैसे 12 पनोरमा बनेंगे पूरे, 5 मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, बाकी जो है ना वो एकदम इजी है, उनको आप स्थान से पता लगा पाओगे कि कौन सा कहाँ बनेगा। एक जैसलमेर पनोरमा है, जैसलमेर में बनेगा, ऐसे करके बाकी को आप आसानी से पता लगा पाओगे। फिर पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहला कि इस सूचकांक में जालोर जिले की करोला ग्राम पंचायत स्वतंत्र 0.89, ये मान लो 7 7 8 9, 2 7 7 फिर 8 9, ये स्कोर याद रख लेना। और जिला जालोर, पंचायत करोला अंकों के स्कोर के साथ राजस्थान की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायत रही है, बिल्कुल सही बात है। इस सूचकांक हेतु राजस्थान की 11,037 पंचायतों ने डेटा सबमिट किया। इसको कैसे याद रखोगे कि अपने 4,037 पद बढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड में, तो बस 11,037 याद रख लेना, ठीक है। फिर है इनमें से सर्वाधिक पंचायतें परफॉर्मर श्रेणी में सम्मिलित रही है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी क्या है, दोनों के दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 58, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड या द्वितीय, इसमें जो है अपना क्या है, चलिए मैं बता दूं, ये जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत राजस्थान में 5 सीमावर्ती जिलों के 184 गांवों का चयन किया गया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, 184। इस प्रोग्राम के तहत सर्वाधिक 68 गांव गंगानगर जिले से तथा सबसे कम 4 गांव फलोदी से, बिल्कुल सही है। इसके अलावा 46 गांव बीकानेर से, 46 गांव कौन से जिले से, बीकानेर से। 36 गांव कौन से जिले से, बाड़मेर से। और 30 गांव जैसलमेर से चुने गए। कहां से, जैसलमेर से। तो ये भी क्या है, सही है, ये भी सही है। फिर इस प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित जो है रणनीतिक गांवों में प्रतिवर्ष विकास हेतु 3 करोड़ रुपए, कितने, 3 करोड़, तो ये हो गया गलत, तो 2 सही है, तीसरा गलत है, तो ए व बी सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59वां क्वेश्चन है, मई 2026 में किसे मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलगुरु नियुक्त किया गया है। कुलगुरु से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसका उत्तर याद रख लेना। जो है प्रोफेसर कैलाश डागा जो है, इनको मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलगुरु नियुक्त किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगले 20 क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है ना बनता है, मैं वैसे करवा दूंगा आपको ये सारी चीजें। राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 के लिए निम्नलिखित कथनों में विचार करो और सही विकल्प चुनो। किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक, बिल्कुल सही बात है। और किसी भी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर ये 60 की जगह ना ये गलत हो गया, ये सही था, तो पूरा क्या हो गया, गलत। 14 से 16 वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में यहाँ 6 घंटे कर दो, 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका, दोनों के दोनों असत्य हैं, ऑप्शन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 से जो है ना राजस्थान जीके और वर्ल्ड जियोग्राफी वगैरह की सारी क्लासेस जो है ये अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।